गुड इवनिंग दोस्तों। मैं राम ग्लोबल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैं क्लास 9 टू 12 मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और आज से हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए बेटा, जैसा कि हम जानते हैं क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, तो उसको स्टार्ट करते हैं। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसमें जो फर्स्ट थ्योरम है उसका नाम है बेटा फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो ये थ्योरम क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस अ फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। इसका मतलब क्या है? कोई भी कंपोजिट नंबर हम उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि कंपोजिटिव नंबर क्या है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे कोई भी कंपोजिट नंबर है वो क्या होगा? ऐसा नंबर जिसके हम दो से अधिक फैक्टर रखते हो, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर जिसका दो से अधिक फैक्टर है वो नंबर आपका कैसा कहलाएगा? कंपोजिट। जैसे कि आपका 4 है तो 4 का जो फैक्टर करेंगे वो कौन होगा बेटा? 4 का फैक्टर 1 भी है, 4 का फैक्टर कौन है? 2 भी है, एंड 4 का फैक्टर क्या है? 4 भी है। तो ये एक नंबर कैसा होगा? कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर क्या है? वो सभी नंबर जो दो से अधिक फैक्टर रखते हैं। किस किस को छोड़कर? स्वयं को छोड़कर और वन को, क्योंकि वन और खुद वो जो नंबर है वो अपने आप में हमेशा अपने क्या कहलाते हैं बेटा? फैक्टर कहलाते हैं। क्लियर है? तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर वो हैं जो दो से अधिक फैक्टर रखते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो सबसे पहले हमारे सामने एक वर्ड आ रहा है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है क्या? फैक्टर निकालने की। ठीक है ना? तो फैक्टर फाइंड, किसी भी नंबर के फैक्टर फाइंड करने की एक प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन कैसा होता है? यूनिक। इसका मतलब क्या है? यदि कोई भी एक नंबर है तो उसका जो फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे, और उस प्राइम फैक्टर्स को हम प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो वो क्या होंगे? हमेशा यूनिक होंगे। ठीक है ना? अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑक्यर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसका जो ऑर्डर है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तब भी वो यूनिक ही होगा। इसका मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास नंबर है, जैसे मैंने नंबर लिया आपका 6। तो 6 के यदि मैं फैक्टर करना चाह रहा हूं तो 6 के फैक्टर क्या होंगे बेटा? 2 मल्टीप्लाई 3। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर एक तो बनाया बेटा 2, और एक क्या बनाया आपके पास? 3। तो क्या मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं? यदि ऑर्डर चेंज कर दिया तो अब आपके जो फैक्टर बनेंगे वो के प्रोडक्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखे जा सकते हैं? वो लिखे जा सकते हैं बेटा 3 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे चाहे आप 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लीजिए या 3 मल्टीप्लाई 2 लिख लीजिए, ये दोनों ही फॉर्म आपके क्या है? 6 के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगी। इट मींस ये दो अलग अलग बातें नहीं है, ये यूनिक है। यूनिक का मतलब एक को ही रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर है ना? तो कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल ये था, तो सेकंड एग्जांपल मैंने लिया बेटा 32। 32, तो 32 के यदि हम फैक्टर करना चाहें तो 32 के फैक्टर क्या होंगे बेटा? सबसे पहले हम 2 से डिवाइड देंगे, तो 2 से डिवाइड कितना बेटा? 16 टाइम। अगेन 2 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा बेटा? 8 टाइम। अगेन बेटा 2 से डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा बेटा? 4 टाइम। अगेन 2 से देंगे तो क्या लिखा जाएगा बेटा? 2 टाइम जाएगा, एंड अगेन 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 32 को प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर्स कैसे लिखा जा सकता है बेटा? वो लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो आपका फैक्ट प्राइम नंबर आ रहा है वो कौन यूज हो रहा है बेटा? 2 हो रहा है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 को लिखा जा सकता है बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2।
इसका मतलब क्या हुआ है, इसे किस तरीके से और रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर कितना हो सकता है बेटा 5। क्लियर है ना, क्योंकि 2 जो है बेटा वो कितना टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है हमारे पास, 2 वो 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 एज ए पावर रूल के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बेस सभी का सेम है और पावर को यदि रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो पावर कितनी होगी सभी की बेटा, यहाँ भी 1 होगी, इधर भी 1 1 1 1, और बेस सेम होने पर नंबर्स आपके यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा 2 की पावर कितना बन जाएगा 5, ठीक है ना। तो 32 को हम प्राइम नंबर 2 के फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं, जिसे आप लिखा जाएगा 2 टू द पावर कितना 5। क्लियर है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट। तो यहाँ आप आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस द ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आपका पहला नंबर क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन है 140, तो 140 को आपको किस फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। क्लियर है ना, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो 140 के हमें क्या करने पड़ेंगे बेटा, पहले प्राइम फैक्टर लिखने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 140 के सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा 2 से डिवाइड देंगे, तो 2 से कितना टाइम डिवाइड जाएगा बेटा 70 टाइम। क्लियर है, फिर अगेन 2 से देंगे, कितना जाएगा बेटा 35 टाइम जाएगा। फिर नेक्स्ट अब आपका बेटा कितना 5 से, तो 5 से देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 7 टाइम। अगेन 7 से डिवाइड देंगे, तो अगेन बेटा 7 से डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा बेटा 1 टाइम। क्लियर है, तो यहाँ पे 140 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो 140 लिखा जा सकता है आपका 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसे भी क्या लिखा जा सकता है बेटा 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है ना, तो 140 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में किस तरीके से लिखा जाएगा, 140 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये इस पार्ट का क्या हो जाएगा बेटा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, सेकंड पार्ट बेटा क्या है 156। चलिए बेटा, तो 156 के क्या करते हैं बेटा फैक्टराइज करते हैं, तो 156 में सबसे पहले कितने से डिवाइड जाएगा बेटा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 7 जा 14, 1 2 8 जा कितना हो जाएगा 16। अगेन बेटा 2 से देंगे तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अगेन 3 से बेटा तो कितना हो जाएगा 13 टाइम। अगेन 13 से, तो 13 से क्या होगा बेटा 1 टाइम चला जाएगा। क्लियर है ना, तो ये 13 से कितना टाइम जाएगा बेटा 1 टाइम। तो 156 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम किस तरीके से लिखा जा सकता है, 156 इज इक्वल टू 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो इसे नेक्स्ट किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 यहाँ 2 पर 2 जो है बेटा वो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इस तरीके से 156 को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके सेकंड पार्ट का आंसर आपका ये रहेगा। क्लियर है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे इसका बेटा थर्ड पार्ट जो है वो आपका कितना है 3825। तो इसके यदि हम फैक्टर लिखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3825। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो यहाँ 5 की डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, तो यहाँ से 5 से यदि हम इसमें डिवाइड देंगे तो 5 से कितना टाइम जाएगा 5 7 या 35। आपका बेटा रिमाइंडर रहेगा वो 3 रहेगा, 5 6 जा कितना हो जाएगा 5 6 जा हो जाएगा बेटा आपका 30, रिमाइंडर 2 रहेगा, अगेन 2, इट मीन्स ये बनेगा 25, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि यूनिट डिजिट आपका बेटा कितना है 5 है, तो अगेन हम 5 से 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, तो 5 से यदि हम डिवाइड देंगे तो 5 से कितना जाएगा बेटा 1 टाइम,
5 वन जा 5, 2 कैरी रहेगी तो कितना जाएगा बेटा, आगे सॉरी 2 रिमाइंडर रहेगा तो 5 5 जा कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 25। 1 रिमाइंडर रहेगा तो 1 रिमाइंडर रहेगा तो 5 से 3 टाइम आपका कितना जाएगा, डिवाइड चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 से यदि मैंने इसको डिवाइड दिया तो वो ये हो जाएगा 153। अगेन अब यहाँ देख पा रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट जो है बेटा 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ सम ऑफ जो डिजिट है वो कितना है बेटा आपका 9 हो रहा है, तो ये कितने से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से यदि हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। क्लियर है। नेक्स्ट फिर 51 को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो बेटा वो कितना टाइम जाएगा, 17 टाइम जाएगा। और अगेन 17 को डिवाइड करेंगे तो वो 17 से ही होगा और वो कितना होगा बेटा 1 टाइम। तो इस तरीके से 3825 को प्राइम फैक्टर के रूप में यदि हमें लिखना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो वो लिखा जाएगा बेटा 3825 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 70। अगेन इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा, तो इसे लिखा जा सकता है 5 मल्टीप्लाई 5 कितना लिखा होगा बेटा, 5 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और नेक्स्ट मल्टीप्लाई कितना होगा 17। तो इस प्रकार 3825 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है। तो इसका आंसर इस पार्ट का जो सॉल्यूशन रहेगा वो ये रहेगा। क्लियर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका 5005। इसको आपको इस नंबर को क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा बेटा 5005। तो यहाँ यदि हम फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले 5 का डिविजुअलिटी रूल लगाएंगे। क्लियर है ना। तो क्यों लगाएंगे, क्योंकि बेटा इसका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट कितना है 5। तो हम 5 से डिवाइड देंगे। तो 5 से जैसे ही डिवाइड देंगे तो 5 वन जा 5, 0 0 और फिर अगेन 5 वन जा कितना हो जाएगा बेटा 5। ठीक है। अब यहाँ पे जो डिविजिलिटी रूल लगेगा बेटा वो कौन सा लगेगा, 11 की डिविजिलिटी यूज होगी हमारे लिए। ठीक है ना, क्योंकि ऑड नंबर प्लेस डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर प्लेसेस सम ऑफ द ऑड नंबर प्लेसेस डिजिट एंड इवन नंबर प्लेसेस, इनका यदि हम डिफरेंस करेंगे तो वो या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि यदि हम देखना चाहें तो यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं कि 1001 इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सम प्लेस पे जो डिजिट आ रही है, तो सम प्लेस का मतलब ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, तो ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट। ठीक है ना, क्योंकि ये सेकंड प्लेस डिजिट है और ये आपकी कौन सी है बेटा फोर्थ पे। तो इनका सम करेंगे तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1। और ऑड प्लेस डिजिट कौन कौन सी है बेटा, ये वाला 1 क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे आ रही है और थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है बेटा 0। तो ये भी कितना होगा, ये भी 0 प्लस 1 कितना बन जाएगा बेटा आपके लिए 1। तो यहाँ पे जो ये सम आया है इसका जो डिफरेंस होगा, वो जो डिफरेंस होना चाहिए या तो वो 0 निकल के आए या फिर क्या हो डिविजल बाई 11। या तो वो 11 से डिविजल होना चाहिए या फिर उसका डिफरेंस क्या आ जाए 0। तो हम ये कहते हैं कि उसमें जो डिविजलिटी लगती है, जो डिविजलिटी रूल लगता है वो किसका लगता है बेटा 11 का। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 और 1 का जो डिफरेंस यदि हम करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1 तो कितना मिलेगा मेरे को 0 मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ 11 की डिविजलिटी लगाएंगे। क्लियर है ना। तो चलिए बेटा तो 11 से हम यदि यहाँ डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 11 से यदि मेरे को डिवाइड करना है तो ये जाएगा बेटा 91 टाइम। क्लियर है ना, क्योंकि 11 9 या 99, 1 बचेगा रिमाइंडर के रूप में और फिर वो नेक्स्ट डिजिट बन जाएगी आपके पास 11। तो वो कितना 11 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना है बेटा 91 टाइम। अगेन हम यहाँ बेटा 7 की डिविजिलिटी लगाएंगे। तो 7 की डिविजिलिटी भी होती है, ठीक है ना। वो क्या होता है, उसका यूनिट डिजिट का डबल करके रिमेनिंग डिजिट से आप सब्सट्रैक्ट करिए। समझने के लिए जैसे कि 9 1 लिखा तो आपका जो यूनिट डिजिट है इसका क्या करना है आपको डबल। तो जैसे ही मैंने डबल किया तो हो गया 1 का डबल हो गया मेरे पास, 1 का डबल कितना हो जाएगा 2। और रिमेनिंग जो नंबर है जैसे कि यहाँ क्या बचा हुआ है 9, तो 9 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे इसे। तो 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बेटा मेरे पास 7। तो जो यहाँ वैल्यू बची हुई है वो वैल्यू या क्या होनी चाहिए 7 से क्या होना चाहिए डिविजल होना चाहिए। यदि लार्ज नंबर आ रहा है तो हम इसे अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को, और जहां डिविजल होता है फाइनली तो हम कह देंगे 7 की डिविजिलिटी है, अदरवाइज ये कहेंगे कि 7 की डिविजिलिटी नहीं है। क्लियर है ना। तो
यहाँ पे 91 में कितने से डिवाइड दिया जा सकता है बेटा? 7 से, जो कि कितना टाइम जाएगा बेटा? 13। अगेन 13 को 13 से ही डिवाइड किया जा सकता है, तो विच इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 1। तो यहाँ पे 5005 को किस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा? 5005 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इस पार्ट का सॉल्यूशन जो होगा वो ये होगा। आशा करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका बेटा नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है? 7429। ठीक है, तो इसको यदि आप फैक्टराइज करेंगे तो चलिए 7429। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले जो फैक्टराइज जाएगा वो यहाँ 17 से डिवाइड जाएगा। इसमें कितने से जाएगा बेटा? 17 से। ठीक है, तो 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 4 जा कितना हो जाएगा? 68। ठीक है, तो 68 हो जाएगा, तो 17 4 जा 68 हो गया। अब यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 68 4 8 बचेगा। ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ पे आपके पास? रिमाइंडर 8। अब हम 17 से फिर आपका डिवाइड देंगे, तो 17 4 जा 68 और 17 5 जा कितना हो जाएगा बेटा? 85। वेट करिएगा 1 मिनट। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 17 4 जा 68 और आपके पास रिमाइंडर हो जाएगा, सॉरी हाँ रिमाइंडर जो बेटा सॉरी रिमाइंडर जो होगा बेटा वो कितना होगा? 68 होगा, सॉरी 6 होगा। रिमाइंडर जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा बेटा? इस जगह पे 6 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये आपका जो डिजिट बनेगी वो कितना बनेगा? 62 बनेगा। अब नेक्स्ट जो पेयर में डिजिट बन के आएगी वो 62 आएगा। तो 17 से यदि हम अब इस 62 को डिवाइड देंगे तो वो कितना होगा बेटा? 3 टाइम। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 51। ठीक है, 73 जा 51। अब यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर होगा बेटा कितना होगा? 11 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है ना? तो 11 हो जाएगा। नेक्स्ट डिजिट आपकी कितनी आएगी बेटा? 9 आएगी। 9 आएगी तो 17 9 जा 17 7 जा कितना होता है बेटा? 119। तो ये कितना? 437 यानी 437 टाइम जाएगा। क्लियर है ना? तो ये यहाँ 17 से हमने इसको डिवाइड किया। तो नेक्स्ट अब 437 को हम किससे डिवाइड देंगे बेटा? 19 से। तो यदि हम 19 से डिवाइड देते हैं तो बेटा ये जाता है कितना? 23 टाइम। कितना जाएगा? 23 टाइम। और अगेन 23 को यदि हम डिवाइड देंगे तो वो 23 से ही जाएगा और वो कितना जाएगा बेटा? 1 टाइम। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपका जो 7429 वो किस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा? वो लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम विच इज 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा? 23 होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस प्रकार कितना बनेगा बेटा? प्राइम फैक्टर्स के रूप में 17 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई कितना बनेगा? 23। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा HCF फाइंड करना। तो HCF क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम्स फैक्टर्स इन द नंबर्स। इसका मतलब क्या है? हम जिन नंबर का HCF निकाल रहे हैं, ठीक है ना, जिन नंबर का हम HCF निकाल रहे हैं हम उसके क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स के रूप में उन्हें लिखेंगे। और उनमें जो कॉमन टर्म होगा उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर होगी उनका जो मल्टी प्रोडक्ट जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? उसका HCF हो जाएगा। चलते समझते हैं इसे एक एग्जांपल के जरिए। जैसे कि मेरे को 18 और 36 मैंने दो नंबर लिए यहाँ पे। एक तो आपका 18 लिया बेटा और एक आपका लिया 36 और मेरे को इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले 18 के प्राइम फैक्टर लिखूंगा। तो 18 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे बेटा? 18 के प्राइम फैक्टर आप निकाल भी सकते हैं। 2 से बेटा कितना? 9 टाइम, फिर 3 से कितना? 3 टाइम बेटा, अगेन 3 से कितना होगा?
1 टाइम। क्लियर है ना? सिमिलरली 36 के प्राइम फैक्टर यदि आप लिखेंगे तो वो क्या होंगे? 2 से बेटा कितना टाइम होगा आपके लिए? 18 टाइम। अगेन 2 से कितना होगा बेटा? 9 टाइम। 3 से कितना होगा बेटा? 3 टाइम। एंड 3 से कितना हो जाएगा? 1 टाइम। तो अब मैं क्या करूंगा, जो आपका 18 था उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? उसे किया जा सकता है बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर है ना? और 36 को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 36 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ दो तरीके हैं। पहले हम इसको यहाँ यदि कॉमन निकालना है मेरे को, तो कॉमन देखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? यदि मेरे को HCF लिखना है इस बात का, इस पार्ट का, तो क्या लिखा जाएगा बेटा? एक तो 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? यहाँ दोनों में एक 3 कॉमन मिलेगा मेरे को, तो मैं 3 लिख लूंगा। नेक्स्ट मेरे को एक और पेयर मिल जाएगा इस तरीके से, कौन? 3। तो ये आपका इसका क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। क्लियर है ना? लेकिन मैंने यहाँ पे जो बताया आपको, मैंने लिखा स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम्स। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इधर लिख लेते हैं बेटा। तो ये क्या है? जैसे 18 लिखा था तो 18 को क्या लिखा है? यहाँ आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा? 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्लियर है ना? और यहाँ पे बेटा आपका 36 को क्या लिखा गया है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब आप 36 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 36 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर कितना? 2। क्लियर है ना? तो यहाँ इस केस में यदि मेरे को HCF निकालना है, क्लियर है ना? इस केस में मेरे को HCF लेना है, तो क्या होगा? जो आपके कॉमन प्राइम्स हैं, तो कॉमन प्राइम्स कौन कौन से हैं? यानी कि 2 का प्राइम्स इसमें भी आ रहा है और 3 का भी आ रहा है, तो दोनों में 2 का कॉमन है। तो 2 का जो कॉमन प्राइम्स है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं 2 कॉमन है और 2 की पावर इधर 2 है और इधर कितना बेटा? 2 की पावर कितना है? 1। तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर कौन है? 1। तो इसका मतलब कौन सा टर्म आएगा? 2 टू दी पावर 1 वाला टर्म आएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 टू दी पावर 2 है और यहाँ पे भी 3 टू दी पावर 2 है। तो यहाँ हम क्या लेंगे? ये तो कंप्लीटली कॉमन है, तो इसे क्या दोनों को, मतलब किसी को भी एक को ले सकते हैं। 3 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? 2। अदरवाइज हम क्या करेंगे? यदि इस केस में 3 नीचे होता, ऊपर 2 होता, तो हम क्या करते हैं? उसकी स्मॉलेस्ट पावर को लेते। क्लियर है ना? तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि 2 की पावर 1 कितना होता है बेटा? 2 होता है। एंड 3 की पावर 2 कितना होगा बेटा? 9 होगा। और दोनों का जो आपका HCF आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 18। 2 9 जा कितना होगा बेटा? 18। तो यहाँ HCF क्या है? HCF जो होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन फैक्टर्स इन द नंबर। जो भी नंबर है, जितने भी हैं, हम उनके कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर को लेंगे और उनका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम HCF को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका LCM। तो LCM क्या होता है? LCM है आपका प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। वहां हमने HCF में क्या ली थी बेटा? स्मॉलेस्ट पावर। और यहां हम क्या ले रहे हैं बेटा? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ईच प्राइम फैक्टर्स की क्या लेंगे बेटा? ग्रेटेस्ट पावर लेंगे इन्वॉल्व इन द नंबर। यानी कि नंबर्स में जो आपके नंबर्स हैं, उन नंबर्स में आप जिनका आप LCM निकालना चाह रहे हैं, उसके प्राइम फैक्टर में जो भी नंबर आ रहे हैं, उन सभी प्राइम फैक्टर्स की क्या रहेगी? ग्रेटेस्ट पावर आपका लेंगे वो आपका, और उनका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो हमको क्या मिलेगा? उसका LCM मिल जाएगा। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो चलते हैं बेटा। जैसे मैंने एक नंबर लिया 27 और एक नंबर ले लिया बेटा 54। तो यहां समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या लिखने पड़ेंगे बेटा? 27 का कितना क्या लिखना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर। तो इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वैसे भी हम जानते हैं 27 को क्या लिखा जा सकता है बेटा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा? 3। क्लियर है ना? और 54 को क्या लिखा जा सकता है बेटा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट इस वाले टर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो इसे क्या लिखा जा सकता है बेटा? 3 टू दी पावर कितना लिखा जा सकता है? 3। और 54 को जो के प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें क्या लिखा जा सकता है? उनको लिखा जा सकता है बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे क्या था? जितने भी जो कॉमन फैक्टर्स हैं
या जितने भी नंबर्स जो आ रहे हैं जो इसके प्राइम फैक्टर के रूप में आ रहे हैं उनकी सभी की हाईएस्ट पावर आएगी। तो यहाँ जो कॉमन है, यदि मैं इस जगह पे इसका एलसीएम लेना चाहूंगा, एलसीएम यदि मेरे को निकालना है तो एलसीएम क्या लिखा जाएगा बेटा, अब यहाँ पे एक टू फैक्टर है तो टू की हाईएस्ट पावर दोनों में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं प्राइम फैक्टर के रूप में, यहाँ कितना है 1 है, तो ये ओनली 2 अकेला ही है तो 2 भी इंक्लूड होगा। और जो कॉमन फैक्टर है उस कॉमन फैक्टर में क्या होगा बेटा, हाईएस्ट पावर, तो यहाँ तो दोनों की सेम है तो दोनों की क्या हो जाएगी बेटा, 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 आएगा। तो ये क्या लिखा जा सकता है बेटा, 2 मल्टीप्लाई 27, 3 टू दी पावर 3 कितनी होगी बेटा 27, और जिसे लिखा जा सकता है कितना 54। क्लियर है ना, 27 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 54। तो चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसका रफ कर देता हूं मैं से। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 75, एक नंबर लिखा 75, क्लियर है, और सेकंड नंबर लिया बेटा मैंने 100 ले लिया। अब मेरे को इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का मेरे को क्या निकालना है बेटा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले मैं 75 को फैक्टर्स के रूप में लिखूंगा। तो 75 में सबसे पहले कितना बेटा 5 से डिवाइड जाएगा, वो कितना टाइम हो जाएगा बेटा 15 टाइम, फिर अगेन 5 से, फिर कितना हो जाएगा बेटा 3 टाइम, अगेन 3 से कितना हो जाएगा 1 टाइम। तो हम 75 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, और मल्टीप्लाई क्या लिखा जा सकता है बेटा 3, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्लियर है ना। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, क्लियर है ना। नेक्स्ट 100 जो है बेटा, 100 को क्या लिखा जा सकता है, तो 100 के हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो बेटा 2 से जाएगा कितना 50 टाइम, अगेन 2 से जाएगा बेटा कितना 20 टाइम, 25 टाइम, अगेन 5 से जाएगा बेटा 5 टाइम, एंड अगेन 5 से जाएगा 1 टाइम। तो क्लियर है ना। तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 5 2 टाइम्स आ रहा है तो इसे क्या लिखा जा सकता है बेटा 5 टू दी पावर 2। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि 75 एंड 100 के जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं उनमें मेरे पास जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो 2 है, एक 3 का फैक्टर बन रहा है, और एक किसका है 5 का। तो इन सभी की मेरे को क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर। तो तब मैं जब इसका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम यदि लूंगा किसका 75 और 100 का, तो वो क्या लिखा जाएगा, वो इक्वल टू होगा बेटा कितना 2, पहले 3 ले लेते हैं, 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ कितना है, ओनली 3 है। नेक्स्ट 2 की पावर हाईएस्ट कितना बेटा यहाँ पे 2 है, और इधर यदि देखें तो 5 2 की पावर 2 है, एंड इधर भी 5 की पावर क्या है 2 है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, दोनों की सेम है, तो इसमें क्या लिखी जाएगी बेटा 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर कितना होता है बेटा 4, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो इस तरीके से इसका यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या होगा, 5 4 जा कितना हो जाएगा, और 25 4 जा कितना हो जाएगा 100, और 100 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, तो कंप्लीटली ये कितना हो जाएगा बेटा 300। तो इस तरीके से 75 और 100 का 100 का जो एलसीएम आएगा वो बेटा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो एलसीएम को किस तरीके से लिखा गया है, तो एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर्स। जो आपके नंबर्स हैं जिनका आप एलसीएम निकालना चाह रहे हैं, उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर जितने भी आ रहे हैं उन सभी की क्या लेनी होगी, आपको हाईएस्ट पावर लेनी होगी, क्लियर है। और उन टर्म का क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइनली आपका क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक एग्जांपल है जिसमें आपको 6 एंड 20 के अभाज्य गुणनखंड से क्या निकालना है, उसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो चलिए बेटा, तो 6 को पहले लिख लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर के रूप में। सॉल्यूशन यदि हम स्टार्ट करेंगे इसका, तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, 6 को किस तरीके से लिखा जा सकता है,
6 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई क्या लिखा जा सकता है बेटा 3, और 20 को क्या लिखा जा सकता है, तो 20 को क्या लिखा जा सकता है बेटा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा कितना हो गया बेटा 4, और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों नंबर्स को हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के रूप में लिख दिया। अब बात आती है कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इनका HCF। तो ये HCF यदि निकालते हैं HCF, तो HCF निकालेंगे तो हम इन्हें पहले पावर्स के रूप में लिख लेते हैं। तो ये तो इतना ही रहेगा बेटा, क्योंकि 2 सिंगल टाइम है, 3 भी सिंगल टाइम है, तो ये तो आपका 2 मल्टीप्लाई 3 रहेगा। लेकिन इस वैल्यू को किस तरीके से लिखा जा सकता है, यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, क्लियर है ना, तो इसका मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई में होगा तो क्या लिखा जा सकता है बेटा 2 की पावर 2, और ये कितना है बेटा आपका कितना है 5, क्लियर है। तो यहाँ हम दोनों जगह से हम आपका इस वाली पार्ट से भी हम क्या निकाल सकते हैं, इसका HCF LCF निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो फाइनली मैं यहीं से निकालने जा रहा हूँ। तो HCF में क्या आया था, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स, और जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर, तो उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो हमारे पास कॉमन क्या है सर, कॉमन फैक्टर इसमें 2 क्या आ रहा है बेटा, क्योंकि 3 यहाँ पे है, नीचे वाले टर्म में 3 नहीं है। नीचे क्या है बेटा आपका 5 है, 5 है फैक्टर्स के रूप में, लेकिन ऊपर नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो कॉमन है, जो दोनों में है, वो सिर्फ किसका आ रहा है 2 का फैक्टर आ रहा है। और HCF निकालते समय हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है इसकी स्मॉलेस्ट पावर आती है, तो यहाँ स्मॉलेस्ट पावर यदि हम देख पाएंगे तो 2 की पावर यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रही है, तो हमेशा क्या होती है बेटा 1, तो यहाँ स्मॉलेस्ट पावर क्या हुई 1 हो रही है, तो ये वाला जो टर्म होगा ये इसका क्या बन जाएगा 2 की पावर 1, इसका मतलब भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से कितना होता है बेटा 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्या निकलेगा HCF निकल जाएगा, क्लियर है ना। थोड़ा सा इसे मैं साइड में लिख देता हूं। तो ये इन दोनों नंबर का 6 एंड 20 का क्या निकल जाएगा HCF निकल जाएगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, सेकंड हमको क्या निकालना था, इसका LCM निकालना था, HCF हमने निकाल दिया और अब हमें निकालना है LCM। तो LCM में क्या बताया गया था, LCM में आपको बताया गया था जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उन सभी का क्या आएगा हाईएस्ट पावर लेनी होगी। तो हम यहाँ जब इसका LCM निकालेंगे तो LCM में एक तो 2 का फैक्टर आ रहा है मेरे पास, एक 3 आ रहा है, और एक बेटा क्या आ रहा है 5 आ रहा है, दोनों नंबर्स में यही मेरे को फैक्टर के रूप में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर है बेटा आपके पास 2। नेक्स्ट 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, वो 1 ही है, इसका मतलब आपका 3 रहेगा, क्लियर है। और यहाँ 5 की भी हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, यहाँ 5 की भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो 5 टू की पावर 1 कितना होता है 5 ही रहेगा। तो इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा बेटा 15, और 15 का 4 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है HCF के रूप में देखेंगे तो वो आपका बेटा कितना होगा 2 होगा, और LCM के रूप में यदि हम देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्लियर है। आशा करता हूँ आपको समझाई गई बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, जो भी आपको समझाया जा रहा है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपको फाइंड करना, ये भी एक एग्जांपल ही है आपकी एक्सरसाइज का, जिसमें लिखा गया है कि फाइंड द HCF 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। इसका मतलब आपको इसमें HCF भी निकालना है और क्या निकालना है बेटा इसका LCM भी निकालना है, क्लियर है ना। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनके फैक्टर के रूप में प्राइम फैक्टर के रूप में इन नंबर्स को लिखना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो चलते हैं बेटा, सबसे पहले है आपका 96, तो 96 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो 96 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले बेटा कितने से डिवाइड जाएगा, हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं, तो 2 से डिवाइड जाएगा तो कितना टाइम हो जाएगा बेटा हमारे पास, 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, क्लियर है ना। 2 से डिवाइड देंगे फिर कितना होगा 2, और 2 टू द 4 हो गया, और 2 4 जा 8, फिर 2 से देंगे तो बेटा कितना होगा 12 टाइम, अगेन 2 से देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 6 टाइम, और अगेन 2 से देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 3 टाइम, और फिर नेक्स्ट मेरे को किससे देना होगा 3 से, तो कितना जाएगा बेटा ये 1 टाइम जाएगा, क्लियर है ना।
तो ये आपको 96 को मैंने रिप्रेजेंट किया। तो थोड़ा सा साइड कर लेते हैं इसको पहले। तो 96 को क्या लिखा जा सकता है बेटा? 96 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब जो 2 जो प्राइम फैक्टर आ रहा है वो कितने टाइम आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या है? हम 2 की पावर क्या लिख देंगे बेटा? इसे 5 लिख देंगे और मल्टीप्लाई आपका नेक्स्ट क्या रह गया आपका बेटा? 3। तो इस तरीके से हम 96 को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा? 404। तो इसके भी हम क्या निकाल लेते हैं? प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके क्या होंगे? सबसे पहले हम 2 से डिवाइड देंगे। तो 2 से यदि मैंने डिवाइड दिया तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 0 और 2 2 दा कितना हो जाएगा बेटा? 4। नेक्स्ट फिर मैंने इसमें कितने से दिया बेटा? 2 से। तो 2 से मैंने दिया तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ मेरे को देखना होगा कि 101 में कितने से डिवाइड जा रहा है। 101 में 2 नहीं है, 3 की भी नहीं है, तो ये 101 में किसी से भी डिवाइड नहीं जाएगा। ये भी अपने आप में क्या है बेटा? एक प्राइम नंबर है। तो 101 में कितने से जाएगा? 101 से ही करेंगे। तो ये कितना टाइम हो जाएगा बेटा? 1 टाइम। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 404 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा? 2 आ रहा है बेटा 2 टाइम। 2 कितनी टाइम आ रहा है बेटा? 2 टाइम। तो इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा? 101। 100 कितना लिख दिया जाएगा? 1 लिख दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है इसका? सबसे पहले हम निकालते हैं HCF। तो इसका HCF लिखेंगे। तो HCF क्या होगा? HCF बताया था बेटा क्या होता है? जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी स्मॉलेस्ट पावर होती है HCF। तो इस यहाँ कॉमन फैक्टर कौन है आपका? 2। और इसमें स्मॉलेस्ट पावर कितना बेटा? 2 टू दी पावर 2। तो ये ही आपका क्या बन जाएगा बेटा? HCF। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? इसका HCF बन जाएगा। यानी कि 2 टू दी पावर 4 कितना होता 2 टू दी पावर कितना होता है बेटा? 4। तो फाइनली ये इसका क्या बन जाएगा? HCF। नेक्स्ट अब इसका क्या निकालते हैं बेटा हम? LCM। तो एलसीएम में क्या बताया था बेटा? जितने भी प्राइम फैक्टर्स में नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, उन नंबर की क्या रहेगी? हाईएस्ट पावर। तो यहाँ प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक तो मेरे को 2 मिल रहा है बेटा, एक क्या मिल रहा है? 3, और एक क्या मिल रहा है बेटा? 101 मिल रहा है। तो इस जगह पे 2 टू दी पावर कितना है? हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर कितना है? 5। तो ये टर्म आएगा 2 की पावर कितना बन जाएगा? 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा? 3 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 101। क्लियर है ना। तो हम इसका क्या कर लेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास? 2 की पावर 3 होगा सॉरी 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 कितना होगा? होता है बेटा 32। ठीक है ना। मल्टीप्लाई कितना? 3 और मल्टीप्लाई कितना? 101। फाइनली हम इसका क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 32 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 96। कितना हो जाएगा? ये वाला टर्म हो जाएगा 96। तो इधर इसे मैं इधर लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास 96। ठीक है ना। 32 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 96। और एक टर्म और बचा हुआ है इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा, कितना बचेगा? 101। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 ही रहा। अगेन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रहा, और अगेन फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 96। तो फाइनली मेरे को क्या मिलेगा? 6 9 6 और कितना मिल जाएगा? 9। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आया? 96 96, यानी कि फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 9696। तो ये क्या होगा इसका बेटा? एलसीएम बनेगा। तो आशा करता हूं बेटा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारा साथ दें और ग्लोबल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म को अपना प्यार दें। थैंक यू।